गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ 11। आपका चैप्टर सेकंड था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी? सेंट्रल प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce, for whom to produce, for whom to produce, what to produce, how to produce, whom to produce। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। जब एक प्रोड्यूसर, मैंने कल भी आपको बताया था, आप अपने आप से लगाइए। हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, किस गुड्स का प्रोडक्शन करें एंड हाउ मच, कितनी मात्रा में। सेकंड हमारी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से उत्पादन करें, कौन सी टेक्निक यूज करें। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिफरेंटली। अब सॉल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का, इन प्रॉब्लम्स का डिफरेंटली होता है। आपने इकोनॉमी पढ़ी, आपने इकोनॉमी को आपने पढ़ा, 3 टाइप्स की इकोनॉमी पढ़ी। फर्स्ट टाइप की इकोनॉमी आपने पढ़ी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। फ्री इकोनॉमी, here in market economy all economic activities controlled by the private sector. All economic activities controlled by the private sector के, यह हम करते हैं बाय द मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस कौन सी? मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये फ्री इकोनॉमी में सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है, प्रोड्यूसर लेता है, और मार्केट फोर्सेस के कारण लेता है। अगर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से ज़्यादा होती तो प्राइस हाई रखता है, मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई से कम होता तो प्राइस कम ले लेता है। इसमें प्रोड्यूसर व्हाट टू प्रोड्यूस, अब डिसीजन उसे लेना हो तो उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जिनकी प्राइसेस हाई होंगी और जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर का मोटो होता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता। इसलिए इन तीनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते टाइम पे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपने ध्यान में रखेगा। और इस चीज़ से आप स्टार्ट करोगे इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना मार्केट इकोनॉमी में, तो इजीली आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट इकोनॉमी में, फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर जो होता है, ये ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये एक्सचेंज हो गया, सारी इन्वेस्टमेंट हो गया, सारी एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और उसका सबसे ज़्यादा मेन मोटो जो उसका होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, सीधी सी बात है कि उन गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, जिनकी प्राइसेस ज़्यादा होंगे और जिससे उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेटेड होती है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के। ये मैंने बताया था ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन करना है, कंज्यूमर गुड्स, तो वही गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जिनसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो वही टेक्निक यूज करेगा जिसमें उसे एफिशिएंटली यूज करे, वो मैक्सिमम तो यूज करे किसका, फैक्टर्स का, और मिनिमम क्या है, उसकी कॉस्ट आए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो फैक्टर्स इनपुट्स का एफिशिएंटली रूप से तो क्या करे, यूज करे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, और मिनिमम क्या है, कॉस्ट आए। इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉर्ट आउट करेगा वो। फॉर हुम टू प्रोड्यूस,
होम टू प्रोड्यूस रिलेटेड होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कि रिच लोगों के लिए या पुअर लोगों के लिए। ऑब्वियसली कि मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो रिच पर्सन्स के लिए क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि रिच पर्सन्स क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा पे कर सकते हैं, जिससे उसका क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो फ्री इकोनॉमी ने अपनी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस अपने तरीके से तीनों समस्याएं, तीनों प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली, और जो मैंने अभी आपको बता भी दिया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कौन सी होती है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होती है, इसको हम गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, गवर्नमेंट सरकारी का उस बोल देते हैं। इसमें सेंट्रल प्लान गवर्नमेंट, अब आ जाइए वही जो मैंने आपको बताया था। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की क्या मोटो होता है, इसका मोटो होता है मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण ज्यादा करना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, किन गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करेगा होगी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में जो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और ये उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जिन गुड्स का क्या होगा, जिन गुड्स में सोशल मैक्सिमाइजेशन होगा, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होगा। क्या होगा, जिसमें सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होगा, सामाजिक कल्याण जिसमें ज्यादा होगा, सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण जिसमें ज्यादा होगा। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, किसी कैपिटल गुड्स का, उन गुड्स का करेगा जिससे समाज का कल्याण ज्यादा हो। हाउ टू प्रोड्यूस कौन सी टेक्निक को यूज करेगा, उसी टेक्निक को यूज करेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, मींस लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर मान लीजिए कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगा, अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी। कौन, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए करेगा, उत्पादन करेगा, ये पुअर पीपल के लिए उत्पादन करेगा, क्योंकि पुअर पीपल प्रोडक्शन करने से क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में आपने देख लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, उसने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया, उन गुड्स को प्रोडक्शन करेगा जिनसे सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। और होम टू प्रोड्यूस, पुअर लोगों के तो इक्वल, मींस सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी जब इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगी तो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखेगी सबसे ज्यादा कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट हमारी थर्ड है आपका इकोनॉमी, आपकी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मींस इसमें दोनों ही इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डाल दी हैं, फ्री इकोनॉमी की भी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की भी, कि यहाँ प्रॉफिट को भी देखा जाएगा और सोशल वेलफेयर को देखा जाएगा। तो ऑब्वियसली कि व्हाट टू प्रोड्यूस में ये देखा जाएगा कि कौन सी, मतलब कहने गुड्स का प्रोडक्शन करें जिसमें सामाजिक कल्याण भी हो और प्रॉफिट भी मिलता चला जाए, तो ये देखा जाएगा। एंटायर मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ी जाएगी। हाउ टू प्रोड्यूस में भी यही किया जाएगा, दोनों ही हमारे मोटो पूरे हों कि सोशल वेलफेयर भी और क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फॉर होम टू प्रोड्यूस में भी रिचर सेक्शन के लिए भी प्रोडक्शन होगा और पुअर सेक्शन के लिए भी प्रोडक्शन होगा, जिससे एक इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे। ये इकोनॉमी में, तीनों इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन था। अब इन सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं, अब नेक्स्ट इन प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करने का एक और वो है पीपीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हिंदी में उत्पादन संभावना वक्र। इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस ऑन द अजम्पशंस डेट। इसकी डेफिनेशन,
It shows the different combinations of two goods. It shows the different combinations of two goods which can be produced, जिन्हें हम उत्पादित कर सकते हैं, प्रोड्यूस ऑन द assumptions that इन मान्यताओं पर, फर्स्ट, रिसोर्सेज आर fully and efficiently utilized. Second, technique of production remains constant. वो कहता है इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, से दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है, विच कैन बी प्रोड्यूस, जिन्हें उत्पादित कर सकते हैं इस मान्यता पर कि जो दिए हुए संसाधन है उनका पूरा और सक्षम प्रयोग कर रहे हैं और उत्पादन की जो तकनीक है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन है वो लर्न भी करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि ये दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिन्हें उत्पादित कर सकते हैं इस मान्यताओं पर, और ये मान्यताएं हमेशा ध्यान में रखनी है इसकी एजम्पशंस कि रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम कल बताएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसके डायग्राम आपको समझने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।